आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर सिस्टम के पार्ट 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ये देखें, एक नंबर दिया गया है 6 डिजिट। इसमें देखेंगे आप एक्स वाई जेड रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 डिजिट नंबर है जो 3-3 करके रिपीट हो रहा है। आपको एक मल्टीप्लिकेशन का मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे ए बी, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 से तो आप यहाँ पे ए बी पाएंगे। ऐसे ही आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी का, तो यहाँ पे आप पाएंगे ए बी सी। ऐसे ही आप 1000, ठीक है, इंटू 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी डी का, तो यहाँ पे आप पाएंगे ए बी सी डी। मतलब आप देख रहे हैं बीच में आप जीरो बढ़ाते जाएं, वो नंबर रिपीट हो जाएगी। 3 जैसे 2 जीरो है और 3 से मल्टीप्लाई करना है 3 नंबर से, तो फिर वो तीनों नंबर फिर से बार बार रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पे ए वी है और बीच में वो सिंगल जीरो है 1 ठीक है, तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो ये ट्रिक को आप नोट कर लें। अब यहाँ देखें आप, अगर हम 1001 का मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी से, तो हमारा ए बी सी ये मिल रहा है 6 डिजिट। यहाँ पे सेम वही है, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन वही होगा, यानी 1001 इंटू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया ये टर्म 1001 इंटू, ये फैक्टर हो गया इस होल नंबर का, ये एक फैक्टर मिल गया और ये एक फैक्टर मिल गया मुझे। अब हम चेक करेंगे ये जो फैक्टर है क्या हमारा डिविजिबल है। 7 है, 11 है, 13 है, ये 3 नंबर से। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तीनों नंबर से चेक करते हैं। ये पहले 7 से करेंगे, तो 7 1 जा 7, ठीक है, माइनस हो गया 3 आया, और ये 0 फिर यहाँ पे आएगा यानी 0 30, तो 7 4 जा 28, तो यहाँ माइनस होगा तो 2 आएगा, फिर यहाँ हमारा 1 आ गया, तो 7 3 से मल्टीप्लाई करें 21, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, यानी ये डिविजिबल है 7 से। ठीक है, आर यहाँ 0 आ गया, तो ये डिविजिबल है 7 से। फिर 11 से चेक करते हैं, तो पहला तो हमारा आ गया कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर 11 से चेक करते हैं, तो यहाँ पे 100, तो 9 से मल्टीप्लाई करते रहे 11 को, तो 99 हुआ, माइनस, तो 100 से 99 माइनस 1, फिर ये 1 आएगा 11 से 11, यानी 91 से मल्टीप्लाई 11 का होगा, तो ये भी डिविजिबल है। तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ 0। ठीक है, फिर 13 का चेक करते हैं, तो यहाँ 100 है, 13 इंटू 7 कितना होता है 91, फिर यहाँ पे 91 माइनस होगा 100 से, तो 9 बचेगा, फिर ये 1 यहाँ पे, तो 7, तो यानी 91। यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0, तो हमें क्या मिल रहा है 7 11 13, ये तीनों हमारा इसका फैक्टर है 1001 का। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबल है 7 11 और 13, तो आंसर हमारा डी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं हम डी से। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है 37 डी यहाँ पे, और कह रहा है कि ये ए बी सी डी डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट है, यानी जीरो नहीं है ए बी सी डी। ठीक है, और डिफरेंट नॉन डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से अलग अलग डिजिट है। तो इसमें पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेश पेज पे देखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, डी का वैल्यू इसमें फॉल करेगा 1 से लेकर 9 तक। तो पहले आप देखेंगे, अगर हम डी का मल्टीप्लाई, डी को हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, सॉरी, डी को हम एज्यूम करते हैं 1 2 और 3, तो 1 एज्यूम करेंगे आप, तो डी को मल्टीप्लाई होगा अगर किसी 3 डिजिट नंबर से 1 पे, तो फिर वो 3 डिजिट ही आएगा, लेकिन यहाँ तो 4 डिजिट है, तो 1 तो हमारा डी होगा ही नहीं। फिर हम लेते हैं 2, अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी को, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे डी को इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, जैसे ए बी सी इंटू 2
यहाँ पे आया 37 to 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे अगर हम a का वैल्यू 9 भी अज्यूम करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा 18, और 18 प्लस कितना भी नंबर हम जोड़ लें b से, b को अगर हम 8 मान लेते हैं मैक्सिमम नंबर, इंटू 2 यानी 16 हो गया, तो इसका एक आगे बढ़ेगा, यानी अगर a हमारा 9 होता है तो 18 और यहाँ से 16 का 1 आएगा तो 1 यानी 19 हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे 37 है, तो कभी ये पॉसिबल है? तो हमारा d का वैल्यू 2 भी पॉसिबल नहीं है। अब हम 3 एज्यूम करते हैं, ठीक है, 3 एज्यूम करते हैं। 3 के साथ भी वही है, आप यहाँ पे a का वैल्यू 9 ले लीजिए, 9 इंटू 3 27 आया, ठीक है। b का वैल्यू हम अगर 8 लेते हैं, 8 इंटू 3 24 हुआ, तो यहाँ पे ये जो 2 आएगा b, मतलब b का 4 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा a में, तो अब 27 प्लस 2, 27 प्लस 2 कितना होगा आपका 29 होगा। तो यहाँ पे तो 37 आ रहा है ना, ये देखिए लास्ट के डिजिट में, तो ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा हमारा। अब हम एज्यूम करते हैं 4, ठीक है, अब 4 एज्यूम करते हैं। अब देखिए 4 जो है, यहाँ पे d का वैल्यू हमने 4 एज्यूम किया है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ इस नंबर का, तो हमें इतना मिला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर a का वैल्यू हम 9 एज्यूम करते हैं तो 9 इंटू 4 36, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है 36 प्लस अगर 1 हो जाता है तो 37 आ जाएगा। अगर b का वैल्यू 8 हो गया या उससे नीचे होता है तो पॉसिबल है 37 होना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जैसे कि d तो जैसे 3744 जो है वो डिविजिबल बाई 4 है, मतलब d से, तभी तो ये आ रहा है ना। ये तो एक सेकंड, d का वैल्यू हम लोगों ने 4 यहाँ पे पुट किया तो इसमें मल्टीप्लाई होके ये आया, तो अगर ये मतलब ये भी डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 4 36 माइनस हुआ यानी 1 आया, फिर ये 4 यहाँ पे आएगा 4, तो 4 इंटू 3 यहाँ पे 12 यानी -2 हो गया, फिर ये 4 आएगा यानी 24 यानी 6। अब हम ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया, आर हमारे यहाँ पे 0 आ गया, तो ये डिविजिबल हो जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे ऑफ मैं क्वेश्चन में बोल रहा है, आप क्वेश्चन में पढ़िए कि दोनों डिफरेंट नॉन, मतलब चारों जो है डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट हैं। तो यहाँ पे आप देखिए d का वैल्यू 4 और 9 3 6 जो भी है ये भी डिफरेंट नंबर्स हैं, मतलब कोई मैच नहीं हो रहा। अगर हम d का वैल्यू 5 रख लेते हैं एक बार एज्यूम करके, तो यहाँ पे देखिए 5 का जो है मल्टीप्लिकेशन अगर 5 से होगा तभी 5 यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आएगा। जैसे 5 का अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 1 से मल्टीप्लाई होगा, या तो 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए या तो 3 सॉरी एक सेकेंड, d का वैल्यू हमने 5 पुट किया दोनों तरफ, तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 35 हो गया, मतलब 5 इंटू 7 35, माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर ये 5 यहाँ पे आएगा 25, तो यहाँ पे 5 आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर ये 25 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर ये 5 आया 5, फिर ये यहाँ 1, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है, ठीक है। ये भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डिफरेंट नंबर, तो यहाँ पे तो d हमारा पहले से 5 है, यहाँ पे फिर एक हमारा 5 आ गया b का वैल्यू, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है ना, ये नंबर पहले ही गलत हो गया, दो एक सेम नंबर नहीं होगा, यहीं पे हमारा डिफरेंट हो रहा है। अगर हम इसको ऐड करते हैं 9 + 3 + 6, ठीक है, और ये डिवाइडेड भी हो रहा है, कट भी रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा 18, 9 + 3 + 6 18 हो रहा है। ऑप्शन में हमारा देखेंगे 18 हमारा ए आंसर, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैसा ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है ABCDEF जो है नॉन जीरो डिजिट, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये डिफरेंट नंबर है और जीरो नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका वैल्यू कोई भी एक हो सकता है। अब इसमें कह रहा है
कि ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर है, फिर उस डी ई एफ ये भी एक 3 डिजिट नंबर है, इनको ऐड करने पे हमें ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, इसको फ्रेश स्पेस पे ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब आप याद कीजिए, जैसे यहाँ पे सी एफ है, इनको ऐड करने पे यहाँ पे 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो आप देखिए 1 आने का मतलब यानी सी प्लस एफ जो है हमारा, वो हमारा 11 ही हो सकता है, 11 होगा ना। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम नंबर 9 है, ठीक है, इस इन 6 का वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकता है, उसके बाद 8 हो सकता है, यही हो सकता है ना। अब 9 + 8 करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो हमारा यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 18, 8 तो नहीं है, 11 ही, मतलब 1 ही आ रहा है। तो हमारा सेम नंबर नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम सेम नंबर भी लेते हैं, जैसे आप देखेंगे सी प्लस एफ, अगर 1 1 जो कि नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि अलग अलग डिफरेंट नंबर है, अगर इसको भी जोड़ेंगे तो कम से कम हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यानी ये 11 होगा इन दोनों का वैल्यू, तभी ये 1 आया है। अब 11 का यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पे +1 हो गया, 11 का 10th जो है वो तो यहाँ पे आ जाएगा ना बी पे, तो यहाँ पे +1 हो गया। अब इन दोनों का भी सेम, ये जो टोटल वैल्यू है इनका भी 11 ही होगा, तभी तो 1 आया है। 21 तो होगा नहीं, क्योंकि 21 अगर होता है -1, अगर 20 बी प्लस ई पॉसिबल है, इन नंबरों से 2 नंबर से ऐड करने से कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 9 और 8 है वैल्यू। तो 9 8 को हम अगर ऐड करेंगे तो 18 ही मिलता है। तो यानी इसका भी हमारा पॉसिबिलिटी क्या है, b + e 10, और ऊपर में जो यहाँ से 11 से हम 1 लिए हैं +1, तो यहाँ पे 11 का 1 आ गया, तो यानी b + e हमारा कितना था, 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे b + e = 10। एक सेकेंड, ठीक है, ये 2 वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे भी देखिए a + d, यहाँ पे भी 10 आया, तो ये 10 और ये 11 हुआ था तो 1 आ गया, तो फिर 11 का यहाँ पे 1 आ गया, 10। अब इन दोनों का भी वैल्यू हमारा 10 होना पड़ेगा, तभी तो 11 होगा ना, +1 तो पहले से ही है। तो हमारा a + d भी कितना हो गया, 10। अब इन तीनों नंबर को जोड़ेंगे, a + d + b + e + c + f, ठीक है, 11 + 10 + 10। यहाँ पे देखिए a भी है, b भी है, c भी है, d भी है, e भी है, f है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, a + b + c + d + कितना होगा, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 10 10 31। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 31 D। ठीक है, समझे।